प्रभु के ये समय में आपका स्वागत करता है अपन जीवन का यीशु मसीह से नाम से। और जिन जगह भी तुम देखता है ये प्रोग्राम का नाम है सुसमाचार है। और मैं धन्यवाद देता है माई टीवी के कर्मचारी डायरेक्टर है मिस्टर सैनी और CEO मिसेस रिचेली बुलानो जो मौका दे देने हैं हम लोग के हिंदुस्तानी में ये प्रोग्राम में लाइव करता है। मैं धन्यवाद देता है। और हमारे साथ हमारे दोस्तों लोग हैं रेवरेंड क्रिस, रेवरेंड जॉनसन एंड रेवरेंड रवीन। आप लोग संगे ये समाचार और मैं धर्मशास्त्र के कहा साम 133 इतना जुलूम सब लोगों के एक के साथ में बैठे यूनिटी में जैसे वो अनोइंटिंग वो अरन के बीच में और आज तुम लोग देखता है कि इतना अच्छा है परमेश्वर को ऊपर से। और ये टाइम हम लोग बात करेगा ये वचन बहुत जरूरी है अपन जीवन हम लोग के जीवन के लिए। रेवरेंड जॉन क्रिस तुम कल हेलो बोल दो कि कौन सी वचन तुम्हारे जीवन में और अपन फैमिली में करिए। प्रिय लोग, हम आप सबको तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। बहुत ही सुंदर समय है कि आज हम आज प्रभु के जो वचन हैं उसके विषय में बातचीत करेंगे कि प्रभु का प्रेम क्या है हम सबके जीवन में। और आज हम खास तौर से धन्यवाद देते हैं इस माध्यम के लिए जो प्रभु ने हम लोगों के लिए तैयार किया है, जिससे हम सब आज आप तक पहुंच सकते हैं। जहां कहीं से भी आज आप देख रहे हो, हम आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने इस समय जो है इस माध्यम को चुन इन किया है और इस जो समय है उसमें भाग लेने की आशा रखा है। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद पादी जी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मौका के लिए ताकि हम बैठकर यहाँ पे कुछ प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात कर सके। आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यही आपसे आग्रह करता हूँ कि 1 घंटा का प्रोग्राम है, आप 1 घंटा तक हमारे साथ दीजिए। हमारे पास हम बात करेंगे जो सुसमाचार है, जो प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, जो बताता है हमें प्रभु यीशु मसीह के प्यार के विषय में। और मेरा यही उम्मीद है कि जैसे हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे, हम अपने अनुभव जो हमारा पर्सनल टेस्टिमनीज है कि प्रभु यीशु मसीह क्या किया हमारे लिए, जैसे हम उसके विषय में बातचीत करेंगे। मेरा यही उम्मीद है कि आपको आशीष प्राप्त होगा। और इतना भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए किया है वो आपके लिए भी कर सकता है। तो आप हमारे साथ दीजिए और हम साथ में प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा है। मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि यीशु मसीह की तरह कोई और है ही नहीं। धन्यवाद पादरी साहब। धन्यवाद पादरी जी। मुझे भी बहुत खुशी और आनंद लगता है कि मैं आज यहाँ पर आ सकूँ और इन भाई लोगों के साथ में होकर प्रभु का जो प्यार है, उसका जो वचन है, उसको लेकर बातचीत कर सकूँ। ये बहुत खुशी का समय है क्योंकि एक ऐसा समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है, उसका जो अनुग्रह है, जो सुसमाचार है और सुसमाचार का मतलब क्या है, उसमें कैसा शक्ति है, कैसा सामर्थ्य है और उस पर विश्वास करने से हमें क्या मिल सकता है, ये सब कुछ को लेकर आज हम लोग बात करेंगे। तो मेरे लिए बहुत खुशी का समय है और आप सब लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, धन्यवाद आप लोगों के समय के लिए। आप लोग ध्यान से सुनना और अवश्य आज आप लोग आशीषित होंगे। धन्यवाद। रेवरेंड जॉनसन, तुम बोलता है कि सख्त तुम व्यूअर्स लोगों के बता दे कैसे तुम प्रभु के यीशु मसीह के अपनाया। अच्छा, धन्यवाद पादी साहब। मैं एक मुसलमान घर में, मुस्लिम बैकग्राउंड है मेरा,
मेरा अम्मा जो है और मेरा जो डैड वो मुस्लिम बैकग्राउंड का है। और पहल मेरे माँ ने प्रभु यीशु मसीह को अपना ज़िंदगी में अपनाया। कारण ये था कि मेरा एक भाई जो है वो बहुत बीमार था, और जो मेरे माँ था वो सब जगह गया, कोशिश किया कि मेरे भाई जो है वो चंगाई पा सके, लेकिन उसके कोशिश के बावजूद भी कुछ हल नहीं हुआ। तो किसी ने मेरे माँ से कहा कि क्यों नहीं आप चर्च को जाए और चर्च जाकर प्रार्थना कराए प्रभु यीशु मसीह से, है ना, पादरी से प्रार्थना कराए यीशु मसीह से कि मेरे भाई को चंगा करे। तो मेरे माँ ने गया चर्च, वो जाकर प्रार्थना करवाया, मेरे भाई चंगा हो गया, है ना। और वहाँ से मेरे माँ चर्च जाने लगा। छोटा से मैं चर्च जाता था, लेकिन जैसे ये सच है कि कई लोग चर्च जाते हैं लेकिन उनका दिल वहाँ नहीं रहता है ना। जैसा ज़िंदगी व्यतीत करना चाहता है वैसा व्यतीत करते हैं। तो मेरा भी ऐसा ही था। मैं चर्च में प्रोग्राम से पार्ट लेता था, मैं म्यूजिशियन था चर्च में, मैं संडे स्कूल टीच करता था, लेकिन मेरा जो दिल है प्रभु के पास से बहुत दूर था ना। तो मैं फिर 1992 में मैं अपना एक मैं जो स्कूल जाता था वो गॉस्पेल स्कूल था, और वहाँ पे जो प्रभु का वचन बांटा जाता था, तो जो सुसमाचार है ना, द गॉस्पेल, वो वचन मेरे दिल से टकराया। वो दिन मैंने सोचा कि मैं जो ये खेल खेल रहा है ना ईश्वर के साथ में, मैं उसको छोड़कर मैं यीशु के पीछे हो लूँ। तो उस तरह से उस दिन मैं अपने दिल को प्रभु यीशु मसीह को दिया। मैंने एक वादा किया, प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु तू मेरे ज़िंदगी में आ जा, मेरा मुक्तिदाता बन जा। यहाँ से मेरा जो इकोन केना उम्र जो वो टाइम हम रहा 16 ईयर्स हो, 16 साल के था। 16 साल। हाँ, तब उस समय मैं यीशु को अपना ज़िंदगी दिया, और फिर मैं वहाँ से यीशु के पीछे चलने लगा। प्रभु से कहा कि प्रभु तू यहाँ से मेरी ज़िंदगी को संभाल ले। बट उससे पहले मैंने देखा किस तरह से प्रभु मुझे कई चीज़ों से, अपने आशीषों से मेरी ज़िंदगी भरा। जैसे मैं पढ़ने में बहुत स्मार्ट नहीं था ना, मैं 25-30 आता था, लेकिन मैंने एक दिन पढ़ा बाइबल में कि सुसमाचार जो बाइबल है वचन है प्रभु का, कि अगर जो कोई के पास बुद्धि नहीं है तो वो मांग करे। और प्रभु यीशु मसीह उस दिन से वो विजडम मेरे ज़िंदगी में बढ़ गया। तो मैं देखते आया था, लेकिन जब मैं 16 साल का था, फॉर्म 6 में जब मैं था, तब मैं स्क्रिप्चर क्लास में अपने दिल प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी मैं रिग्रेट नहीं किया, पछताया कभी नहीं हूँ कि मैं यीशु के पीछे चलता हूँ। आमेन, आमेन। रेवरेंड क्रिस, जिसे रेवरेंड जॉनसन बताता रहा, कोई दूर हो जाए, चेत जाए, लेकिन पूरा अपन दिल से अपना यीशु मसीह से तुम सकता, जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस है, कैसे तुम अपन दिल एकदम अपनाया, कौन कर रकम से, कौन रास्ता से, तो एकदम अपनाया यीशु मसीह से और उसके वचन से। जैसे आज पादरी से हम लोग सुना कि उसके जो ज़िंदगी में किस तरह से प्रभु काम करते, उसके मुताबिक लिखा ऐसे ना। ज़िंदगी में बहुत ऐसे मोड़ पे हम लोग भी खड़ा रहता है, और आई थिंक हमें याद आवे है एक समय जब अपन लाइफ में हम भी यही स्थिति पे रहा। हमारा लाइफ में एक बहुत बड़ा समस्या रहा, मतलब कि हम बहुत बदमाश किस्म के लड़का रहा। लोटोका से जब हम सुबह आया तो यहाँ पर की जो संगत हमारे साथ में रहा, लोटोका में तो हम बदमाशी करता रहा, लेकिन जब हम सुबह में आए तो और ख़राब हो गया, और ऐसा संगत में हो गया जो रात दिन कैसे खराब हो गया तुम? संगत मतलब मीनिंग कि हम शराब, एक औरतों के साथ में समय बिताना, और कई एक ऐसा चीज जो रहा। इवन हमारे लाइफ में ड्रग्स एक बहुत भारी जगह लेके रहा ना, गांजा, ये सब चीज़ हमारे लाइफ में बहुत भारी जगह लेके रहा। हमें ऐसे लगता है कि उस सब चीज़ के बिना हम नहीं रह पाएगा। तो वही दौरान में हम एक ऐसी समस्या में फंसा जिससे हम चार्ज होया और कोर्ट हाउस तक पहुंचा, जहां पर हमारा सजा रहा 3 साल मिनिमम रहा, या तो उससे ऊपर हम जाता ना। इट मीन्स कि इंटेंट टू कॉज बोडली हार्म,
और और कई चीज़ रहा जो हमारा पिछला लाइफ से जुड़ा रहा, ये सब कुछ हमें वो जगह पे लेके आई जब हम अपने आप की ये सोचा कि अब हमारे पास यहाँ से आगे बढ़े के रास्ता नहीं है। वही दौरान में दुई भैया हमारे घर पे आई जब प्रभु यीशु मसीह के संदेशा लेके आई। हम उस समस्या से निकले के खातिर प्रभु यीशु मसीह के अपनाए तो लिया ना, बोला अच्छा हाँ तुम हमारे लिए प्रार्थना करो, मनता इसमें से निकल के आगे बढ़े। और हमें चेज बुलाई, चेज जाए लगा। तुम सोचता रहा ये रास्ता हम करी, हमें ऐसे लगता रहा कि अच्छा इधर से नहीं राइट भैया, हम इधर से राइट हुई जी, कोई रकम से हम इस समस्या से निकल जी। लेकिन वो दौरान में जब हम प्रभु के सुसमाचार सुने के शुरू करा, मीनिंग कि सेल ग्रुप्स में हमें इनवाइट करा जाए, और जब हम सेल ग्रुप में बैठ के प्रभु के सुसमाचार सुनता, वचन सुनता, वो वचन जब हम सुनता ऐसे में लगे कि हम ये चीज कहीं पहले नहीं सुना। मतलब कि हम लोग के हमेशा बताओ गिरा हमारे खुद के लाइक जन परिवार रहा ना, जन परिवार से माता रहा कि ये तुम्हारा भगवान नहीं है, ये तुम्हारा भगवान ये है और इसके तुम्हें उपासना करना है। सो वो कारण से हमारे दिल में यही एक चीज जैसे रहा, छोटा से बड़ा होता रहा कि ये हमारा भगवान नहीं है। लेकिन वो दौरान में जब हमें कोई बगल से जवाब नहीं मिला, वो दौरान में यार दोस्त भी छोड़ दिस, तब हमें ये रास्ता मिला जिससे हमें आगे बढ़े के मिला। और जब सुसमाचार आए के शुरू हुए हमारे लाइफ में, हमें से जब सुनता हमारे दिल और दिमाग में दोनों जगह लड़ाई चले हैं, ऐसे लड़ाई चले हैं कि हमें कौन सी सुनता है और कितना पावरफुल वर्ड है, कौन सी बताया हमारे लाइफ के लिए। तो हम प्रभु यीशु मसीह के अपनाया, चित जा लगा और हमारी समस्या से हमें हल मिल गए। लेकिन थोड़ा आगे जाए के हम फिर से अपन पुराना रास्ता पे चल पड़ा। जैसे पादरी गनी बोलता रहा कि हम लोग सीरियस नहीं रहता है, तो हम चित जाई, चित से लौटी, हम अपन टाई खोली, बाइबल पकड़ाई और हम अपन यार दोस्त के साथ में बैठ जी फिर से पिए के खातिर। तो सब चीज हम करते 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 लगभग 2 साल के भीतर हम फिर से वही जगह चल दिया। जबकि एक रोज प्रभु हमसे खास तौर से अतवार के रोज जरा 10 बजे टाइम परमेश्वर हमसे खास रीति से बातचीत करी सो एक ऐसे जगह से जहां हम कभी सोचा नहीं रहा ना। मीनिंग कि हम लोग कभी काल बोलता पवित्र आत्मा ना कि एक कुछ बोले एक मैला बर्तन में नहीं रहे, मैं भी हम लोग सब ये चीज सिखाता है ना। बट गॉड के जो वर्क है, गॉड सके कोई भी माध्यम से हम लोग से बात करे, कोई भी रास्ता से हो सके हम लोग से बात करे। ये बात जानना प्यारे लोग, अगर जहां के से भी आप सुनता है, इस बात को समझना कि अगर परमेश्वर तुम्हें चुनिस है और प्रभु तुम्हारी जिंदगी में मांगे कुछ कार्य करे, तो कोई ना कोई रास्ता से तुमसे बात करे। और एक वैसे ही स्थिति पे हम रहा जहां हम कुछ और पाप करे जाता है, एक और पाप करे जाता है, और वही दौरान में एक भीतर से आवाज आई इस दिल में से, बोले क्रिस ये काम नहीं करो, ये पाप है। पादरी हम ऐसे थोड़ा देर ऐसे स्टंट हो गया, रुक गया, और हमारे संगे जो पर्सन रहा उसके बताया के लिए तुम अपने आप के रेडी हो, हम लोग यहाँ से अब चलेगा और आज के बाद हम ये जगह नहीं आएगा। अंदर जो आवाज हम सुना, हम अपने आप से बोला और पर्सन जो हमारे साथ में रहा उसके बोला कि आज के बाद हम लोग दोस्ती रही बट कोई भी रिश्ता नहीं रही, यहाँ से ये जगह लौट के हम फिर से नहीं आएगा। रेवरेंड क्रिस, तुम कैसे सकता, अगर वो लोग देखे अभी तो बोले कैसे पर आत्मा तुम्हें बात करी थी, तुम तो उधर तुम सकता। एक चीज हमेशा रहा हमारी लाइफ में कि हम भले हर एक चीज में, सब चीज में इन्वॉल्व रहा, बट हम अपन घर में हमेशा प्रार्थना करता रहा अपन परिवार के लेके। हम लोग हमेशा हम कुछ भी करता रहा, प्रार्थना करता रहा। हमें ऐसे नहीं लगता रहा कि जो चीज हम करता है वो गलत है। मतलब कि हम जो पिछला जिंदगी में रहा वो सब चीज एक कभी भी कोई जने ऐसे नहीं बताई से पॉइंट करके कि वो चीज खराब है, वो चीज नहीं करा जाए, जब तक कि परमेश्वर की आवाज सुन के हम नहीं जाना कि वो चीज सही नहीं है, वो चीज खराब है। मतलब कि हम सब कुछ करता रहा चर्च के पर्सन बन के,
बट हमारा दिल प्रभु में पूरी तरह से नहीं रहा। हम सोचा कि वो सब चीज लेके हम लोग सकता है चले, लेकिन परमेश्वर हम लोग के हमेशा पवित्रता की ओर बताए हैं कि हम पवित्र है, इस कारण से तुम भी पवित्र बनो ना। मतलब कि हमारी जिंदगी जो है पवित्रता की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है। और उसी के बाद पादरी कि हम थोड़े समय बाद उस जोन दिन हम अपन लाइफ में डिसीजन बनाया, इट वाज 10 o'clock ऑन संडे दैट वेरी डे, कि आज के बाद हम ये जगह नहीं आएगा। हम गया लौट के घरे गया, अपन वाइफ लड़कन के पिक करा चर्च से, और उधर हम लोग के लेके आए अपन संगे और अपने आप के बताया। और उधर में हम सुबह में टैक्सी चलाते रहा ना, तो टैक्सी के जो लाइफस्टाइल रहा वही रकम रहा ना, दिन और रात ना। तो हम मोस्टली रातें में चलाते रहा, तो वो कारण से रात के हर एक चीज़ जो रहा हम उस सब चीज़ से वाकिफ रहा। हर एक चीज़ ना, जो यार दोस्ती जो कुछ इधर उधर करा जाए ना, जो कार्य है, तो उसके कारण से हम अपने आप के बताया कि आज के बाद हम हर इतवार के चर्च में रहेगा। 2 हफ्ता के बाद जब हम चर्च जाके शुरू कर दिया, परमेश्वर हमारे लाइफ में पुकार लेके आए, और हम नहीं जानते बात। और हम कभी अपन लाइफ में ये चीज़ कभी सोचा भी नहीं रहा कि हम पादरी बनेगा, और ना कभी हम ऐसे हमारा ख्याल भी रहा कि ये सब चीज़ हम करे मनता है। रेवरेंड रवीन जी, रेवरेंड क्रिस ने बोलते हैं कि कैसे वो अपनाई से वो रास्ता में गए, ये रास्ता में तुम सकता अपन जीवन कैसे तुम अपना परमेश्वर। थैंक यू पादरी। मैं एक नौजवान था, दिस इज़ 1995, 21 ईयर्स का मैं था, और वो एक ऐसा उम्र था जब मैं सुबह में था तो जीवन में काफ़ी चैलेंजेस था, काफ़ी कठिनाई से होकर मैं गुज़रता था, मुसीबत था। हिंदी बैकग्राउंड का था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिंदी बैकग्राउंड का था, और ऐसे में मेरा एक कज़न ब्रदर उसने मुझे चर्च को ले गया। अच्छा, यहाँ सुबह में जो फ्लेक्स था असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च है, वहाँ पर ले गया। और मैं अगर अपने विषय में बताऊँ, जब मैं चर्च जाना शुरू किया तो बहुत से, जैसे मैंने कहा, बहुत से मुसीबत, बहुत से कठिनाई परेशानी को लेकर मैं चर्च में गया। बहुत से सवाल मेरे जीवन में था एक नौजवान होने के हैसियत से, और बहुत कुछ नौजवान लोग जो करता मैं करके देखा, कुछ पाया नहीं, कुछ मिला नहीं। तो जब मैं चर्च को गया, वहाँ पर हर इतवार को मैं प्रभु का वचन सुनता था, और जो वहाँ के जो पादरी है वो परमेश्वर के वचन को प्रचार करता रहा, और आस्ते आस्ते मेरा जो मन है वो वचन की ओर जाने लगा। तो एवरी संडे के मैं चाहता हूँ कि मैं चर्च जाऊँ और जाकर प्रभु का वचन को सुनूँ, सुसमाचार को सुनूँ। और ऐसे सुनते सुनते मेरे ख्याल से लगभग 3 या 4 महीना बाद मेरे अंदर में एक आवाज़ आया कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। आमीन, आमीन। और जब मेरे अंदर में आवाज़ आया, ये वचन सुनते सुनते, प्रभु का वचन सुनते सुनते, क्योंकि मैंने अपने जीवन में खास कोई मेरिकल या हीलिंग को नहीं देखा, वो सब ज़रूरत ही नहीं था। केवल ज़िंदगी से थक गया था, बहुत मुसीबत था, चैलेंजेस था, लॉट ऑफ सवाल था जीवन में। लेकिन जब वचन सुनते सुनते तो मन में शांति आने लगा, और एक समय आया कि मेरे अंदर में एक आवाज़ आया कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। आमीन। और जो मेरे अंदर में आवाज़ आया कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, मैं अपना जीवन को प्रभु यीशु को दे दिया, और तब से लेकर अभी तक मैं प्रभु के पीछे पीछे चलता। कैसे ये जो समय ये पूरा जगत में है, जो ये बीमारी, बड़ा बीमारी, कोई तो काम नहीं है, और तुम लोग सब देखा कैसे वचन तुम लोग के बड़ाई करी छे, आगे करी छे, कैसे पस्ता जोन वो लोग देखे कैसे ये सिचुएशन, ये समय जोन कोविड-19 है, और वचन के लिए तुम सकता कौन वाला अपनाओ, कौन चीज को करो। अच्छा, प्रभु के वचन देखो,
बाइबल कहे कि अंतिम दिनों में भयानक समय आई और भयानक समय perilous times will come last days में. That's what the Bible says. तो अब भी जैसे पादी साहब आप कहता है ना कि भी बीमारी जो आई से सब कोई घबरावे है ना, इधर भागे उधर भागे, कितना जन अपन जॉब्स लूज करी से. तो हम लोग के लाइफ में एक चीज़ मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह अपन बाइबल जो सुसमाचार है, गॉस्पल है, उसमें प्रोमिसेस दी से ना, द प्रोमिसेस ऑफ गॉड आते हैं कि अगर जो तुम्हें बीमारी पकड़ भी ली से ना, ही इज़ द लॉर्ड दैट हीलथ अस, वो हमें चंगा करता है ना, ये हमारा विश्वास है. ऑफ कोर्स ये ज़रूरी है कि हम केयरफुल रहे, है ना, हम ऐसे कुछ ना करें जिससे हमें वो बीमारी पकड़े. लेकिन अगर जो बीमारी से बिना जानबूझ के बीमारी पकड़ ली से, प्रभु हमारा चंगा हारा है. I have seen the miracles of God over and over again. I've seen blind seeing again, deaf hearing, dumb speaking. मैं पादरी जोसेफ सुरेन के साथ था कई दिनों से, हमारे देश में हम क्रूसेड्स किया, मैंने देखा किस तरह से प्रभु चंगाई देता है. उसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्रभु के वचन कहता है कि प्रभु ने He hasn't given us a spirit of fear. So when we listen to the gospel, जब प्रभु के सुसमाचार हम सुनते हैं, वो डर चला जाता है, लेकिन वहाँ पे प्रभु के शक्ति आता है. कैसे पास्टर रेवरेंड क्रिस, कैसे सकता जैसे एक बीमारी अभी देखता रहे, दिमाग में दौड़े, दिल में बोले कैसे हो सके हो जाए, कैसे सके हो जाए, कभी प्रभु वचन सुनो, बस चंगाई आशीष आई दी सकता. हाँ, पादरी जोन उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू में अभी देखता है, एकदम नवा चीज सुना है. परमेश्वर के प्रेम जो है हर एक लोगों के जीवन में आज वो मांगे है, हर एक लोगों के उसके स्थिति से निकाले, उसके हेल्प करे. और अभी अगर हम लोग यहाँ सुनता है प्यारे लोग, ये जाने कि प्रभु यीशु मसीह को मौका देना ये बहुत बड़ा बात है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, मुझे तेरी सहायता की ज़रूरत है. क्योंकि वो एक जगह पर हम लोग सब जने के चुनाव है, लाइफ में एक चुनाव है. जैसे हम लोग सुना कि हम लोग सब जन अपन लाइफ में एक चुनाव करा, और वो चुनाव ही हम लोगों के प्रभु के सहायता की ओर ले जाए. प्रभु के प्यार लेके संदेशा के रूप में आप तक अभी पहुंचे हैं, लेकिन इस चुनाव को हासिल करना ये आपके ऊपर है. आप जहां कहीं से भी सुनता है ये बात, ये जानना प्रभु का वचन कहता है कि हे मेरे प्रिय लोग, मेरे पास आए, मैं तुम्हें विश्राम को दूंगा. हे तके मांदे लोग, मुझ पर भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर का जो वादा है वो सही रीति से हमारे ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देता है. अभी कल ही रात्रि में मैं एक भाई के साथ में बातचीत कर रहा था, और वो बहुत ही तकलीफ से होकर गुजरता है. कई चीज़ों को उसने देख लिया, डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स उसके पास आया और मुझे कॉल किया बताने के लिए कि ये है डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स. तो मैं उसके साथ में बैठकर मैं प्रभु के प्रेम का संदेशा जो है वो बतला रहा था कि प्रभु ने किस तरह से लाजर जो 4 दिन कब्र के अंदर था, उसका जो हाल था वो अगर हम लोग अपने सोच से देखें, अपने नज़र से देखें, तो कुछ भी नहीं हो सकता रहा, वहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं सकता रहा है. लेकिन यीशु मसीह वो आश्चर्य कर्म करे, वो बदलाव लेकर आए उस जगह पर, ताकि लोग जान सके कि कोई एक ऐसा स्थिति नहीं है जिसको प्रभु बदल नहीं सकता ना. वचन कहता है लूका की किताब 1:37 में कि नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड ना. परमेश्वर वो एक ऐसा बदलाव को ला सकता है जब हम प्रभु के ऊपर भरोसा देंगे, परमेश्वर को मौका देंगे कि हाँ प्रभु, हमने शायद हर एक रास्ता को अपना कर देख लिया, कहीं से जवाब नहीं मिला, प्रभु यीशु मसीह मुझे सहायता की ज़रूरत है. और ये हमें किसी के पास जाकर नहीं, यहाँ तक कि हम लोग खुद जहाँ भी है भी, शायद अपने घर पर होंगे, अपने रूम में जाकर प्राइवेटली तुम सकता है ये बात के बोले कि यीशु मसीह
मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। और परमेश्वर का जो सहायता है उस तक पहुंचेगा। यदि प्रभु चाहेगा उसे और सिखाने के लिए तो परमेश्वर किसी को भेजेगा वहां पर। और यदि प्रभु उसे अपना सहायता वहीं से उसको देकर आगे बढ़ाने की चाहत करेगा तो परमेश्वर उसको वहां से बदलाव भी देगा और उसके जो विश्वास है प्रभु की ओर बढ़ सकता है। ये बहुत ही ज़रूरी है ये जानना कि परमेश्वर जब हमें संदेशा को देता है वो चाहता है कि हम सुनकर उस पर कुछ कार्य करें। कोई कोई ना पूछते हैं, अभी देखता है दिल में बोले हुए ये कैसे सके यीशु मसीह और उसके वचन हम किसके भरोसा करी, यीशु मसीह की इसके वचन सकता अरविंद। जी हाँ, जो धर्मशास्त्र है वो प्रभु यीशु का ही वचन है। और अगर हमें आज प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है तो हम देखिए वचन क्या कहता है, उनका जो प्रतिज्ञा क्या कहता है, तो उन वचनों पर हम भरोसा रखें। क्योंकि जब हम उन प्रभु यीशु के वचन पे भरोसा करेगा वो वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। क्यों पूरा होगा? क्योंकि ये प्रभु का वचन है, वो परमेश्वर का जीवित वचन है। तो प्रभु यीशु पर भरोसा करने का अर्थ यही है, मतलब यह है कि जो बातों को उसने कहा है, जो वचन को दिया है, जो प्रोमिसेस को दिया है बाइबल में, हम लोग उस पर विश्वास को रखें। और जैसे हम विश्वास करेगा परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में आएगा, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। वो सामर्थ हमारे जीवन में कार्य को करेगा। वो वचन कभी खाली नहीं लौटेगा। प्रभु खुद का है, बोले आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगा। तो हमें उसके वचन पे भरोसा करना अवश्य है और वहाँ से उसका कार्य शुरू होगा हमारे जीवन में। धर्मशास्त्र ने कहा कि जॉन 4:24 बोले ब्रेड से नहीं चली जी जीवन, खाली सब वचन जो परमेश्वर जी के मुंह में है। जी तब ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है वचन है। मगर विश्वास करो, जी हाँ, आत्माओ। जी हाँ। और जो सिचुएशन है अभी कोविड-19 में काम नहीं है, कोई इधर भागे उधर भागे। जोन ये वचन सत्ता बोले कि कौन अभी देखता है, ये लोग पहला बात करें। आई एम टॉकिंग फ्रॉम देयर व्यू। जी, कैसे सकता तुम उन लोगों के दिल में ये वचन बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो प्रभु का वचन है, प्रभु उसको ऊंचा दर्जा देता है अपने नाम से भी। हम ये जानते हैं कि यीशु के नाम ऊंचा है ना, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज हाई, इज माइटी, बट गॉड हैज़ ऑनर्ड हिज वर्ड अबव हिज नेम ना। उसके जो नाम, उसके वचन जो है वो उसके नाम से भी ऊंचा है। और हम ये भी जानते, जैसे आपने कहा कि मनुष्य रोटी से सिर्फ नहीं जीता, लेकिन उसको प्रभु के वचन भी ज़रूरत है। अगर जो आप देखोगे जब दुनिया का रचना हुआ था, जो प्रभु ने सिर्फ कहा और सब चीज़ हो गया ना। ये इसलिए क्योंकि जो परमेश्वर के हम सेवा करते हैं वो बहुत ताकतवर परमेश्वर है, शक्तिशाली परमेश्वर है। वी सर्व अ पावरफुल गॉड। वो कहता है कि मनुष्य से जो कुछ हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, राइट। लेकिन प्रभु से सब कुछ हो सकता है। विद मैन थिंग्स में बी इम्पॉसिबल बट विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल ना। तो ये वो सिर्फ उसके वचन जो कहता है, जब हम विश्वास करेंगे, देखो जो मसीह रिश्ता है प्रभु के साथ, वो विश्वास पे बिल्ड होता है। इट्स बिल्ड ऑन फेथ ना। तो हमने देखा है कि प्रभु क्या कर सकता है। जब हम उसके नाम से प्रार्थना करते हैं तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जब हम वचन को लेंगे, जो उसका वचन है, उस पर जब हम विश्वास करेंगे तो सब कुछ होगा। क्योंकि वी हैव एक्सपीरियंस्ड, वी हैव सीन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। प्रभु के जो वादा है वचन में, हमने उसके पढ़ा है और हमने देखा किस तरह से जो प्रभु कहा है उसको वो करता है। सो फॉर मी, जब मैं अगर जैसे आप लोग देखते हैं ना, और आप लोग कहते हैं कि कैसे हो सकता है, आप मुझसे ये बात, मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि आई हैव एक्सपीरियंस गॉड के प्रोमिसेस फुलफिल होते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस
आई हैव सीन उसके जो बाइबल में बताया कि आई एम द लॉर्ड दैट हीलथ यू, आई हैव सीन पीपल हील। वो बताया कि यू नो ही विल सेट अस फ्री फ्रॉम कैप्टिविटी, इसे ना फ्रॉम क्या कहता है बॉन्डेजेस, जो कोई के ऊपर दुष्ट आत्मा रहता है ना। किस तरह से मैं प्रार्थना में देखा कि यीशु के नाम से प्रार्थना करते हुए वो चला गया। सो आई हैव सीन कि जो प्रभु कहता है कि माय वर्ड इज अबव माय नेम, वो करता है, जो वो करता है अपने बाइबल में उसको वो करता है। मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ पादी साहब कि यू नो गॉड्स वर्ड इज पावरफुल, राइट। व्हाइल गॉड इज सो पावरफुल, उसके वर्ड भी इज मोर पावरफुल। रेवरेंड क्रिस, कौन सी सत्ता जो नाबी देखता रहा है, वो बोली हमारे बड़ी दुख तकलीफ है हमारे पास, कैसे कौन सी फर्स्ट स्टेप करी, व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप टू डू, व्हाट टू डू। शायद आज प्यारे लोग, कई बार हम लोग तक शायद हमारे पास धर्मशास्त्र नहीं है, या हमारे पास और कोई रकम के साधन नहीं है कि हम चर्च तक जा सकें, या किसी चर्चला आदमी के बुला कर हम कुछ कर सके। क्योंकि आज कई बार हम लोग कई एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर शायद ये सब चीज़ का साधन नहीं रहता। लेकिन अगर आज आप इस संदेशा को सुन रहे हो, मैं आप लोगों से आश्वासन देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं, और वो आज जिंदा रूपी से हम लोगों के सहायता देने के लिए तैयार है। जहाँ भी हम हैं, जैसे मैंने कहा पहले भी, अभी भी यही बात को कहना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं से हमें शुरुआत करना है, कहीं से शुरुआत करना है। उस समस्या के समय में हमें और कुछ भी नहीं याद आता, कभी काल हम सिर्फ साधारण रीति से यही कर सकते हैं, यीशु मसीह मुझे मदद कर, यीशु मसीह मुझे सहायता की ज़रूरत है, यीशु मसीह मुझे इस समस्या से तो बचा ले। प्यारे लोग, कई एक ऐसे आज हमारे पास प्रमाण है जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने ये छोटा सा सिंपल सा प्रार्थना को सुनकर हम लोगों को वहाँ से, उस जगह से सहायता देकर आगे बढ़ा दिया है, जिससे आप प्रभु के वचनों में बढ़ सकते हैं, प्रभु के प्रेम में बढ़ सकते हैं, और लोगों को सहायता के रूप में उनके सहायता रूपी बन सकते हैं। कई तरह से फिर वहाँ से आपकी ज़िंदगी जो है वो आशीष का जीवन बन सकता है और लोगों के लिए। क्योंकि मैं ये बात ज़रूर से जानता हूँ कि हर एक लोगों के जीवन में आज समस्या है, हर एक लोग किसी ना किसी चीज़ों से होकर गुजर रहा है। शायद आज किसी भी तरह से शायद घर में भोजन नहीं है, परिवार मुसीबत में है, पति पत्नी के बीच में आज मुसीबत है, बच्चों को लेकर कई ऐसे समस्या है। हे प्रिय लोग, आज ये बात को जाने, जहाँ कहीं भी है आप सरलता रीति से परमेश्वर से यही कहे, यीशु मसीह, शुरुआत में मैंने इस बात को कहा था अपने ज़िंदगी में कि यीशु मसीह, मैं तुम्हें जानता नहीं, लेकिन मैं सुना कि तू परमेश्वर है, मुझे मदद कर। और ये प्रार्थना मैंने कोर्ट हाउस में किया था, सिंपल प्रेयर। कोर्ट हाउस की जो कटहरी है उसमें खड़ा होकर हाथ उठाया, भीड़ को नहीं देखा, और कहा कि यीशु मसीह, मुझे यहाँ से तू मदद कर। और उस दिन से लेकर आज तक 20 साल हो चुका है, प्रभु ने मेरे हाथ को नहीं छोड़ा, मुझे हर एक उस स्थिति से निकाल कर वो आगे बढ़ाया। और कई लोग जो ऐसे बंधुआई में था, कई लोग जो शराब की बंधुआई में था, नशीली पदार्थों के बंधुआई में था, कई लोग जो व्यभिचारी के बंधुआई में था, आज प्रभु ने उन लोगों को सहायता दिया है इस माध्यम। और हमारे जो मिनिस्ट्री था, कई जगह पर जहाँ भी प्रभु ने लेकर गया, वहाँ पर लोग ने छुटकारा को पाया है। प्यारे लोग, धर्मशास्त्र ने कहा कि ये कपड़ा जो हम लोग पहनता है, प्रभु उस मसीह एकदम नंगी थी, ये दूर है, क्लोज far, but the God we serve is near. Amen. कैसे सकता रेवरेंड, जैसे तुम पास्ता वाला काम करता है, जी, ये एक्सपीरियंस करा कि प्रभु बहुत दूर नहीं है, नंगी थी, ये दूर, कपड़ा दूर है, लेकिन वो एकदम नंगी थी।
अपन एक्सपीरियंस जो रोज की काम कैसे सुन सकता कोई युवा के इनकरेज करें। धन्यवाद पादरी जी। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास को करते हैं प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह वचन के अनुसार हम जानते हैं, वचन हमें इस बात को बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर में आता है, हमारे हृदय में रहता है, और वहाँ से मेरा और प्रभु यीशु मसीह के बीच में एक रिश्ता हो जाता है, एक संबंध, एक रिलेशनशिप हो जाता है। और वो रिलेशनशिप में प्रभु हमसे दूर नहीं रहता है, वो हमारे अंदर में रहता है, वो हमारे साथ में रहता है, और हम लोग के साथ में होकर अपने ज़िंदगी के सफ़र में आगे को बढ़ते हैं। तो यही ये खूबियाँ है मसीह विश्वासी होने का, या मसीह विश्वासी बनने का एक खूबिया यह है कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है वो अपने आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आ जाता है जब हम यीशु नाम पर विश्वास करते हैं, और वहाँ से रिश्ता चल पड़ता है, और प्रभु के आशीष हमारे जीवन में आता है, प्रभु हमें सहारा को देता है, प्रभु हम लोग को मदद करता है। कई बार हम अपने जीवन में फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु अपने हाथ बढ़ाकर हमें उठा लेता है। उसने वादा किया धर्मशास्त्र में कि डर मत, मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ता से स्थिर करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मे दाहिने हाथ के द्वारा तुझे संभालूंगा। तो प्रभु हमारे साथ रहता है, वो हमें कभी त्यागता नहीं। उसने ये भी कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, ना कभी छोड़ूंगा। सो ये सब वचन के सहारा से हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर में रहता है, वो हमारे साथ को नहीं छोड़ता है, और उसके उपस्थिति में होकर हम जिंदगी में आगे को बढ़ते हैं। थैंक यू। कैसे रिश्ता बन जाएगी परमेश्वर की और कैसे जो रिश्ता है वो कम्युनिकेशन से ताल्लुक़ रखता है ना। द रिलेशनशिप डील्स अ लॉट विथ कम्युनिकेशन ना। तो दो तरह से प्रभु दो चीज़ें, एक है जो प्रार्थना, हमको बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते तो हम प्रभु से बात करते हैं, और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब जो सुसमाचार है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब प्रभु हमसे बातचीत करता है ना। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल के पन्नों में उसके वादा है, उसके इंस्ट्रक्शन से कि क्या हमें करना है, नियम से, उसके जो एनकरेजमेंट है। कभी कभी हम डिस्करेज हो जाते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तब हम सुनेंगे प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें एनकरेज करता है। फिर एक और तरह से जो हमारा रिश्ता उससे और करीब होता है जब हम चर्च जाते हैं। जब हम चर्च में बैठते हैं, वहाँ पे हम प्रचार को सुनते हैं, वहाँ पे हम गीतों को गाते हैं, वहाँ पे हम प्रभु की आराधना और प्रशंसा करते हैं। तो ये सब चीज़ है जिसके द्वारा हम प्रभु के करीब आते हैं, है ना। लेकिन बात ये है कि जब हम प्रभु से बातचीत करेंगे, जितना ज़्यादा बात करेंगे, जितना ज़्यादा समय उसके उपस्थिति, उसके प्रेजेंस में बिताएंगे, उतना करीब आएगा। वो दो प्रेमी की तरह, जो दो जन जब प्रेम करते एक दूसरे से तो वो बातचीत करना चाहते हैं, और जैसे वे दो बातचीत करते रहेंगे वैसे वो करीब आएंगे। दिस इज व्हाट द रिलेशनशिप इन जीसस इज लाइक two lovers. The more you talk to each other, the more you spend time with each other, the closer you become, until such a time comes in that relationship with God where he starts to reveal himself, उसके दिल की बात क्या है, what he wants you to do, है ना, रिवील करता है। धर्मशास्त्र कौन जी बोले, जैसे तुम नंगी जाएगा तो God will reveal himself to you, है ना। And कैसे नंगी जाए? जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम बाइबल पढ़ेंगे। रेवरेंड क्रिस, तुम सबको व्यूअर्स लोगों के इनकरेज करें, ये रिश्ता जो नहीं वो दिल से रिश्ता ले, कहीं मुंह से नहीं, दिमाग से नहीं। धन्यवाद पादरी। सचमुच के प्यारे लोग, ये जो रिश्ता, प्रभु जिस रिश्ते की आज हम लोग बात करता है, ये बहुत ही सुंदर बात है। जबकि आज जिस तरह से, जिस समय में हम लोग रहते हैं, पाप हमारे हर ओर में है, हम सब उससे आज बचने की कोशिश में लगे हैं। हम लोग नहीं मांगता है वो सब रास्ता में चले, लेकिन वो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है।
उसके सहायता के ही द्वारा हम अपन इस जो जिंदगी है वो परमेश्वर के तरीका से जी सकता है। जब प्रभु हम लोग की जिंदगी में आ जाए हैं और हम लोग एक रिश्ता प्रभु के साथ में जोड़ लेता है, परमेश्वर उदाहरण तौर पे जिस तरह से मछली समुद्र में है ना, लेकिन वो मछली समुद्र के जो पानी हम लोग सब जनता की इतना नीमक है उसमें कि वो हम लोग पिए नहीं सकता है। उस समुद्र में मछली रहता है, हम मछली खाते हैं उसमें हमें नीमक नहीं लगता, मछली वही पानी को पीता है, उसी जगह वो रहता है। सो परमेश्वर उस तरह से हमारे साथ में रिश्ता को बना लेता है कि हम उस रिश्ते में, हम इसी संसार में रह कर भी हम प्रभु के रह सकते हैं, उसके साथ में चल सकते हैं। उतनी ताकत अंदर से प्रभु हम लोगों को देता है कि हम कदम कदम पे ये जानते हैं कि हमें इस जगह पर क्या करना है, किस तरह से हम और प्रभु के करीब जा सकते हैं, किस तरह से हम भले लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, नौकरी करते हैं साथ में, कई लोग के साथ में हम कई बार पार्टीज में जाते हैं, कई जगह पर हम भाग लेते हैं, कई रिश्तों में हम आज होकर गुजरते हैं, कई जगह कलीसिया के अंदर कई रकम के रिश्ते आते हैं, वहां पर ना कई चीजों से होकर गुजरता है। ऐसे समय में हम जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर कर हम लोग चलेंगे, पूरी तरह से उसके वचन पर बना रहेंगे, तब ही हम पाप से दूर होकर प्रभु के करीब हो सकते हैं। क्योंकि आज ये जो दौड़ है हमारा, हम प्रभु से सुन भी नहीं सकते, हम कलीसिया में बैठ कर भी हम प्रभु से सुन नहीं सकते, क्योंकि हम एक ऐसे जिंदगी निर्वाह करता जो प्रभु के प्रसन्न नहीं है ना, परमेश्वर के लिए हम नहीं है वहां। कई बार हम लोग कलीसिया के अंदर बैठता, जैसे मैंने अपना टेस्टमनी को बताया, मैं अपने फायदा के लिए वहां जाता, अपन लिए हम वहां जाता ना, लेकिन परमेश्वर हमें वो रिश्ता हमारे साथ में जोड़ना चाहता है। वो जानता है कि जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं, उस दिन से लेकर उस दिन तक जब जहां वो मुझे ले जा रहा है, वो सब कुछ वो तय कर रखा है। वो हमारे लिए एक योजना को बना रखा है, और वो योजना अच्छाई की ओर है, बढ़ंती की ओर है, सहायता की ओर है। एक ऐसा जिंदगी जहां आपका जो जिंदगी है, जो आज शायद टूटा है, बिखरा है, पाप में है, गिर उठ रहे हैं, हम कई समस्या से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आपके जिंदगी में होकर और आपको ताकत देकर आगे बढ़ाएगा, आपके जो जिंदगी है वो औरों के सहायता के लिए बन जाएगा। आप औरों के लिए हाथ बढ़ा सकोगे कि हाँ भाई उठो, क्योंकि प्रभु ने मुझे सहायता दी है, आज वो तुम्हें भी सहायता देगा आगे बढ़ने के लिए। रवीन, शायद के बाद ये प्रोग्राम सुसमाचार एक यंग यूथ सुन रहे, देखते रहे, वो बिटवीन एज ऑफ 18 to 20 दुख में है, इधर मांगे कुछ करे, सोचे काम नहीं है, न स्कूल वो पप्पा नहीं बढ़ पाए, कौन जी सकता तुम बोले ये वचन के बीच? धन्यवाद पादरी। मैं जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया तो मैं 21 ईयर्स के था, और कौन सी मुझे यीशु मसीह के पास लाया, जो हालात, जो स्थिति मेरा था, बहुत चैलेंजेस था मेरे लाइफ में। और मैं जानता हूँ कि आज कई ऐसे नौजवान हैं जो हमारे देश में हैं, 18 to 21 या 22 या 25 के बीच में, उनके लाइफ में ढेर से चैलेंजेस है, परेशानी है, मुसीबत है, बहुत से सवाल है उनके जीवन में, और वे लोग जवाब को ढूंढ रहे, वे लोग आंसर्स को चाहते हैं। मैं आज अपना जो जीवन का जो कहानी, जो ज़िंदगी का सफ़र है, जो कुछ मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के बाद में, उसको देखकर, उसको चेक कर मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, वो सच्चा है, वही मार्ग, वही सत्य जीवन है। पर केवल इतना नहीं, वो जो कार्य कलवरी क्रूस पे किया है, वो उपकार करने के द्वारा आज
जो कोई इंसान हो, चाहे कोई भी नौजवान हो, अगर आप यीशु मसीह के पास आएगा और अपने हृदय को खोलेगा और उसको अपने जीवन में मौका देगा, बाइबल कहता है भले व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आया, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया है। जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आएगा तो वो प्रभु का प्रेम को लाएगा, परमेश्वर की जो दया है उसकी कृपा को तुम्हारे अंदर को लाएगा। और जब परमेश्वर का प्रेम से आप टकराएगा, जब आप परमेश्वर के प्रेम को एम्ब्रेस करेगा अपने जीवन में, तब आप जिंदगी के मतलब को जानेगा। सही बात। तब तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर का जो योजना है, जो मकसद है, वो पूरा होगा। और जैसे आप प्रभु यीशु मसीह से जुड़ेगा, एक रिश्ता में उसको लेगा, तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा, आप एक नया सृष्टि हो जाएगा, पुरानी बातें बीत जाएगा। और वहाँ से आपका जो क्रिएटर है, द गॉड हु क्रिएटेड यू, उसके साथ में तुम्हारा रिलेशनशिप हो जाएगा थ्रू जीसस, प्रभु यीशु के द्वारा। और जब आप वो रिलेशनशिप में आ जाएगा एक नौजवान होकर, जब आप, बिकॉज यूथ स्लोगन रिलेशनशिप का बहुत वैल्यू करता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट लाइफ इज यू कैन हैव रिलेशनशिप विद द क्रिएटर थ्रू जीसस, है ना। नौजवान लोग रिश्ता को बहुत वैल्यू करते हैं। बट क्या है, तुम सकता मसीह के साथ में अपना जो क्रिएटर परमेश्वर के साथ रिश्ता में आ जाए। और जब तुम वो रिश्ता में आ जाएगा, आस्ते 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 तुम्हारे अंदर के मनुष्य में एक सुंदरता आने लगेगा, और ऐसा सुंदरता रहेगा, आप कभी प्रभु यीशु मसीह से दूर नहीं चाहेगा जाने के लिए। अब उसके करीब रहेगा, उसके समीप रहेगा, और जितना उसके समीप रहेगा एक नौजवान होकर, प्रभु तुम्हें उतना आशीष देगा। 21 ईयर्स में मैं यीशु को लिया, एक रिश्ता प्रभु के साथ हुआ, उसके आशीष आया, जिंदगी सुंदर होने लगा, और आज मोर देन 20 ईयर्स हो गए, मैं कभी प्रभु यीशु मसीह के दूर नहीं गया। ये खूबियाँ है प्रभु में आने का। पास्टर जॉन, जी। कुछ ही सकता तुम बोले जो नहीं, तुम देखते रहे, कोई बीमारी, कोई दुख तकलीफ चले। फादर साहब, मैं यही कह सकता हूँ कि मैं इतना दिनों, जबकि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं एक चीज़ सीखा हूँ अपने ज़िंदगी में, जो सबसे उत्तम बात है वो ये है कि यीशु मसीह मुझसे बहुत प्यार करता है। The best thing that I've learned over all these years is that Jesus loves me. और मैं जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है ना। तो आप कभी कभी हम निराश हो जाते हैं ज़िंदगी से, जैसे पादरी साहब कह रहा था कि दुख है, शायद हमारे मुसीबत है, बीमारी है, शायद हम एक पहचान के खोज कर रहे हैं ना। कोई हमसे कोई प्यार नहीं करता है, कोई हमारे विषय में सोचता नहीं है। तो हम सब कुछ करते हैं, हम पहचान को खोजते हैं ना, लेकिन गलत चीज़ों में अपना पहचान को हम खोजते हैं। लाइक हम शराब पीते तो सोचते कि मैं शराबी रहूँगा तो पीपल सोचेगा कि ये बड़ा कूल इंसान है ना, या पार्टी में जाऊँगा, लुकिंग फॉर एन आइडेंटिटी। अगर जो यीशु को ले लेगा वही हमारा पहचान बन जाएगा। और जिस चीज़ के हम ढूंढते खोजते अपने ज़िंदगी में, यीशु मसीह पूरा कर देगा उसे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह is a one package answer to all the problems and the situations you have ना। वो कहता है, बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जल्द से मिलने वाला सहायता है हमारे मुश्किलों के समय पर, है ना। और प्रभु कहता है कि मुझ पे पुकारो, मैं आपको ऐसे ऐसे चीज़ों को दिखाऊंगा जो तू कभी देखा नहीं है, जिसके विषय में तुम्हारे दिमाग कभी शायद समझा नहीं होगा। अगर जो आपके परिवार टूट रहा है, अगर जो आप सोचते कोई प्यार नहीं करता आपको, आप शायद आज दुखित है बीमारी के कारण, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, यीशु आपसे बहुत लव करता है। छोटे में मैंने एक गीत को सुना था, जीसस लव्स मी दिस आई नो फॉर द बाइबल टेल्स मी सो, एंड ओवर ऑल दिस इयर्स आई हैव एक्सपीरियंस द लव ऑफ गॉड। प्रभु के प्यार मैंने अनुभव किया हूँ, और यही मैं आपसे कहता हूँ कि यू नो, जो प्रभु मेरे लिए कर सकता है, मेरे भाइयों के लिए कर सकता है, पादरी साहब के लिए कर सकता है, यीशु आपके लिए भी कर सकता है। आप सिर्फ उस पर पुकारे, और जैसे मैं आपसे बातचीत करता हूँ, आप इसी तरह यीशु से बात कर सकते हो, जैसे एक दोस्त से बात कर सकते। आप जाकर उससे कह सकता है, यीशु मुझे मदद की ज़रूरत है, जो कुछ भी आपके ज़रूरत है उसे कह दे, यीशु मसीह वो आप पूरा करेगा। जी पादरी साहब, ये काहे जो तुम्हार पहले टेस्टमनी रहा जी तो मैया तुमने बीमार रहा, तुम्हारे भैया जी, काहे ले गए थे? बिकॉज वो सब चीज़ कोशिश कर ली, एवरीथिंग शी ट्राइड, और उसके जवाब नहीं मिला।
और यही खूबी है इस मसीह में। इस मसीह नहीं कहता है कि तुम मेरे पास लास्ट आया, नहीं जाओ, मैं नहीं आपको चाहता हूँ। इस मसीह को जब आखिरी बार, आखिरी समय पर भी आप आओगे इस मसीह के पास, वो प्रार्थना सुनेगा। और वही इस मसीह किया मेरे माँ के लिए, मेरे भाई के लिए। तो जोन ये देखते हैं, जी लोग सोचते हैं ये हमारे आखिरी रोज है, आखिरी टाइम है। अगर इस मसीह के पास आ जाए तो लोग चंगाई भी मिल जाए, आमीन आशीष भी मिल जाए। जी। सिर्फ उतना भी नहीं है, लेकिन वो तो मिलेगा। जो चंगाई है, ये सब आशीष है प्रभु के जानने के लिए। लेकिन सबसे उत्तम चीज़ मिली इस जीवन, लाइफ है ना। इस मसीह बहुत आयत का जीवन देवे। जैसे भाई रवीन कह रहा था कि हम उसके ऊपर पुकारेंगे, वो हमारे ज़िंदगी में आ जाएगा ना। ही कम्स विद अबंडेंट लाइफ, बट द हीलिंग, the blessings are part of the package, ना। लेकिन the main thing is God becomes our friend, and that's a wonderful thing to have. ये कैसे हो जाए? वो परमेश्वर तुम्हारा वचन अपनाएगा तब सकते हो। जी हाँ। तो ये स्टेप्स है, ये प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करना है। पहल हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह प्रभु है, कि वही है जो हम लोग के पाप से हमें माफ़ी, छुटकारा दे सकता है। सो बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, राइट। कॉन्फेस करो कि बिना यीशु के कोई और रास्ता नहीं है। तो इस नो अदर वे। आसमान के नीचे, लोग के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम है। जैसे हम लोग सुनता है हम लोग ये सुसमाचार में, आमीन। कौन सी सबसे जरूरी चीज तुम अपने लोगों को? प्रभु पे भरोसा करना। प्रभु पे भरोसा करना ना सबसे पहला चीज है। अगर परमेश्वर के संदेशा आप तक पहुंचा है, आपके भरोसा करना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। पहला चीज़ हमने सुना। और यीशु मसीह हमें मदद करना चाहता है। वो हमारे विरोध में नहीं है, वो हमें सहायता देना चाहता है। वो हमारे समस्या से हमें निकाल कर आगे बढ़ना चाहता है। चाहे आप कोई भी हो, कोई मज़हब के मानने वाले हो, कोई भाषा बोल रहे हो, ये बात को आप जानें कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और वो आपको सहायता देना चाहता है। आपसे वो प्रेम करता है क्योंकि आप एक जीवित मनुष्य हैं। और जब तक हम जीवित है, ये श्वास हमारे अंदर है, प्रभु का जो प्रेम है वो संदेशा के रूप में आप तक पहुंचते रहेगा। किसी भी माध्यम से, शायद आपके यार दोस्त बैठने वक्त, या कोई घर पर आकर आपको संदेशा देगा, या कोई पर्चा को लेकर आएगा, या किसी रीति से हम लोग टेलीविज़न को ऑन करेंगे और ऐसे माध्यम से हम सुनेंगे, या तो रेडियो के माध्यम से हम प्रभु के संदेशा को सुनेंगे। ये सिर्फ मसीह लोग के लिए नहीं है, ये आप सब लोगों के लिए है। प्रिय लोग जो आज आप सुन रहे हो, प्रभु आपसे प्यार करता है और आपके साथ में एक सुंदर रिश्ता को कायम करना चाहता है। एक ऐसा रिश्ता जो सदा के लिए है, मतलब कि संसार से होकर वो स्वर्ग को जाता है। और वो वादा में इस बात को कहता है कि मैं तुम्हें ना कभी त्यागूंगा और ना कभी छोड़ूंगा। ऐसा वादा है प्रभु का आज। मैं ये समय में अपन जीवन के सबका धन्यवाद देता है। ये प्रोग्राम का सुनता है और जो चीज़ हम लोग बोलता है तुम सुन लिया है, तुम सब अपनाओ, दिल में रखो कि एक रास्ता है। अगर दुनिया बता दी कि रास्ता नहीं है, दुख तकलीफ है, लेकिन हम लोग बताता एक रास्ता है, यीशु मसीह। वो दुख तकलीफ बीमारी सके दूर हो जाए। ये उस मसीह के वचन तुम्हें आगे ले जाए और सब चीज देगी। अपन जीवन के चैलेंज करता, जो जगह तुम भी देखता है, जो जगह तुम ये प्रोग्राम का सुनता है, अपन जीवन का चैलेंज करता, ये वचन पर विश्वास के वचन अपनाओ, विश्वास भरोसा रखो, यही आगे ले जाए तुम्हें। तुम सुनता है इतना हमारे दोस्तों लोग टेस्टमनी करीने दूसरा सब वो पाप करते रहे,
लेकिन उस मसीह से आगे बढ़ाएंगे हम अपन जीवन। ये प्रोग्राम देखेगा, नेक्स्ट वीक की भी देखेगा कि हम लोग चैलेंज करता है माई टीवी में देखना कि वचन बहुत खरा चीज़ है, तुम अपनाओ अपन दिल में का ये सच्चाई, ये सच्चे। एक दिन अगर तुम सुनते रहेगा ना कुछ नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर तुम्हें पूछी एक टाइम कौन सी करा, कौन सी करा, तुम सुनता रहा, तुम देखता रहा, वो पूछी तुम्हें करो, वहाँ जाके पूछी। कोई बताई थी तुम्हें, लेकिन हम लोग बताता है तुम्हें। मैं गॉड ये टाइम, ये समय में अपन दोस्तों लोगों के धन्यवाद देता है और धन्यवाद देता है तुम्हें, सुन रहे हैं और देखता है, और परमेश्वर के सब चीज़ देता है इसके ऊपर।